बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हिशाम जमील इकॉनमी वाला है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ बट करंटली इस्लामाबाद में रेहान स्कूल में अपनी स्टडीज़ को परस्यू कर रहा हूँ। तो आज हमारे साथ हमारे स्कूल में हमारे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने हमारा स्कूल विज़िट किया, इनको हमने टूर भी दिया। सो भी हम इनका स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में भी जानेंगे, इनके अपने बारे में भी जानेंगे, स्कूल की विज़िट किया और आगे क्या करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करा दें ताकि हम आपके बारे में जान मेरा सकें। नाम शाहिद महमूद है। मैं गुज़श्ता 23 साल से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में काम कर रहा हूँ। करंटली मैं फौजी फर्टिलाइज़र के CSR डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ, सादकाबाद गोटमाची में। ठीक। हमारा वहाँ पे फर्टिलाइज़र प्लांट है जहाँ पे CSR एक्टिविटी में हम जो भी प्लांट की सराउंडिंग्स के लोग हैं जिनमें गुरबा हैं, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वहाँ बच्चों को लाहौर, इस्लामाबाद इस लेवल की एजुकेशन मिले, हेल्थ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों और जो भी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं दे सकती, हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें। करंटली हम वहाँ पे 5 अडॉप्टर स्कूल चला रहे हैं जिसमें हमारे पास 2200 जो है स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं। एक हमारे पास नॉन फॉर्मल स्कूल है जो हम गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के तावन से चला रहे हैं। ठीक। उसमें हमारे पास तकरीबन 60 स्कूल हैं, 60 बच्चे स्टडी कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट फेज़ के अंदर अपना सोना पब्लिक स्कूल बनाने जा रहे हैं। हमारा वहाँ पे एक वेल एरिया है जिसको वेल एरिया अहमदपुर लम्मा कहते हैं। 4 एकड़ पे वो स्कूल बनने जा रहा है जिसमें हम चाहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मिलें और जो करंट इंटरवेंशंस हैं AI के अंदर, उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर या स्किल डेवलपमेंट के अंदर ये बच्चों को मिले। उसी सिलसिले में आज मेरी मीटिंग हुई थी रेहान अल्लाहवाला साहब से। हम एक ये नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट हेल्थ वहाँ पे उनका था। उन्होंने कहा जी यहाँ 12 करोड़ में हमारा एक स्कूल है इस्लामाबाद में, आप उसको विज़िट कर लें। तो उसी सिलसिले में विज़िट करने के लिए हाजिर हुआ था ताकि हम ये जो आपका मॉडल है हो सकता है वहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि आप पहले भी स्कूल रन कर रहे हैं, तो पहले मुझे आपने बताया था कि आप चाहते हैं कि आप फ्री में करें या फिर कर रहे भी हैं। तो अब सारे स्कूल्स आपके जो पहले हैं तो वो फ्री में कर रहे हैं सारे? जो बेसिकली वो हमारे अपने स्कूल नहीं है जी। वो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं ठीक। जो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। वहाँ हम बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म, बुक्स, नोटबुक्स, इसके अलावा वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रही हैं उनकी सैलरीज कंपनी की तरफ से पे कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा, आज आप रेहान स्कूल में आए, आपने विज़िट किया, सारा स्कूल के बारे में समझा, तो आपको इसका टूर कैसा लगा? स्कूल का जो करिकुलम है, जो इसका डिज़ाइनिंग है, वो कैसी लगी आपको? डेफिनेटली स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि बच्चों को इंट्रोडक्टरी लेवल से लेवल 4 तक स्टेप वाइज जो गाइड किया जाता है कि AI टूल्स को कैसे यूज़ करना है, उन यूज़ के बाद उनसे कैसे अपनी हर बच्चा जिस भी स्ट्रीम में काम कर रहा है, बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर रहा है, कोडिंग में कर रहा है या किसी और स्ट्रीम में कर रहा है, तो उस स्ट्रीम में कैसे अपने आप को ग्रो करके अर्निंग करनी है ये सिखाया जा रहा है। इट्स डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है और मैं भी चाहूँगा कि जो इस साल वहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी सेंटर खोलने जा रहा हूँ उधर अहमदपुर लम्मा में, उसके साथ रेहान स्कूल वालों को कनेक्ट करूं और ऑनलाइन ये जो सारी लर्निंग है आप वहाँ पे भी एक्सटेंड करें ताकि बच्चे जो हैं वो इस लेवल की फैसिलिटी जो इस्लामाबाद आके नहीं पढ़ सकते वहाँ ऑनलाइन वो फैसिलिटी उनको अवेलेबल। ओके, ठीक है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आप अभी कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर के लिटरेसी स्कूल बनाने वाले हैं या इंस्टीट्यूट जो भी है, तो मतलब और भी स्कूल्स हैं तो उनको आपको क्या लगता है कि उनको भी अपग्रेड होना चाहिए, लैपटॉप्स को इन करना चाहिए, मोबाइल्स को इन करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आजकल आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो ज़्यादातर जितनी भी आगे की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन्हीं पे। तो आपको नहीं लगता कि स्कूल्स को भी चेंज होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, बुक्स की जगह हमें लैपटॉप्स और मोबाइल्स पे आना चाहिए? डेफिनेटली, नो डाउट। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो 6ठी क्लास से ABC स्टार्ट करते थे ना। ऐसा ही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एजुकेशन एडवांस होती गई, ऐसा ही। फिर वो दौर आ गया कि बच्चों को पहली क्लास से ABC, और फिर 90s में कंप्यूटर की
आना शुरू हुआ, एक बूम, जस्ट इंट्रोडक्टरी कोर्सेज वगैरह आने शुरू हुए। लेकिन आज वो इंट्रोडक्टरी कोर्सेज पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, बच्चे सारे के सारे इंट्रोडक्टरी कोर्सेज एआई से सीख रहे हैं। ऐसा ही है। चैट जीपीटी है, डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल है, डीप सीक वगैरह, वहाँ से बच्चे सारी की सारी चीज़ें सीख रहे हैं। क्योंकि आज का जो दौर है, आज को अगर इसको हम 10 साल के बाद देखें, ये सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी होंगी। ऐसा ही है। तो लिहाजा अगर हम बच्चों को शुरू से ही कंप्यूटर लिटरेसी की तरफ लेके आएंगे तो आने वाले वक्तों में नो डाउट उनके लिए वो बहुत बेहतर होगा। जो चीज़ें आज से 5-7 साल के बाद जब वो ऑब्सोलीट हो चुकी होंगी, वो सीखना शुरू करेंगे, वो आज ही सीख लेंगे। ऐसा ही है। पहले देखिए, पहले ओरेकल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर किए जाते जी हैं। जी, आज आप चैट जीपीटी पे जाएं, उसे क्या पूरे पूरा सॉफ्टवेयर आपको डेवलप कर दें। ऐसा ही है। पहले जैसे महीने लगते थे कोड्स लिख के, अभी हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट है, उसने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिए कि जैसे चैट जीपीटी से तो आपको कोड लिखवाना पड़ता था, कोड भी उठा के दूसरी वेबसाइट पर Copy paste डालना है, करना, हाँ। तो अभी वो भी ख़त्म। अभी हमारे एक स्टूडेंट है अलियान, उसने एक वेबसाइट बनाई है, उसमें ये होता है कि आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स है, और वो आपको सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। इतना ईजी हो गया। बहुत अच्छी बात है। देखें, पहले पढ़ाया जाता था एबीसी और सेंटेंस मेकिंग, जी अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का दौर आ गया है। जी, ठीक है, जनरेटिव एआई आ गई है। ये सारी की सारी चीज़ें आगे इन्होंने ग्रो होना है। ऐसा ही है। एक बच्चा जिसकी अगर बेसिक फाउंडेशन बन चुकी होगी, उसके लिए ग्रो करना बहुत इजी है एज कम्पेयर टू उस बच्चे के जिसकी अभी उसने आज से 5 साल के बाद जाके कंप्यूटर कोर्स को शुरू करना है। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपका कोई क्वेश्चन है? अगर हाँ, आप पूछना मेरा एक चाहें। क्वेश्चन था कि आपने जिस तरह मुझे बताया कि हमारा करिकुलम फाउंडेशन से स्टार्ट होता है ऐसा ही है। और 4 लेवल तक चलता है। जी। ये टोटल कितने ड्यूरेशन का था, इसके बारे में मुझे बताइए। अच्छा, फाउंडेशन लेवल जो है, जब स्टूडेंट स्टार्ट में आता है तो उसके ज़्यादातर बच्चों के 6 मंथ्स लगते हैं, क्योंकि लैपटॉप्स के बारे में जो यूज़ नहीं करते, लैपटॉप्स यूज़ नहीं करता, जो मोबाइल नहीं यूज़ करता, तो 6 मंथ्स तक लग जाते हैं। वैसे अब जैसे ये हैं और भी स्टूडेंट्स जो कुछ लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, उन्होंने 2-2 मंथ्स में भी ख़त्म किया, हमने खुद 2 मंथ्स में ख़त्म किया है। तो फाउंडेशन लेवल का तो ये है कि इतना टाइम है। और लेवल 1 में जब आते हैं, उसका हमने जो करिकुलम में टाइम है वो 1 साल का है, 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन कई बच्चों के 2 साल लगे, किन्हीं के 3 साल लगे, क्योंकि नए होते हैं, चीज़ें नहीं हुए, तो उनको ज़्यादा समझ नहीं आती, समझने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। जिस तरह आपने कहा है कि आपने 5th से जाके ABC स्टार्ट की, तो इस तरह इनका भी है कि अब ये बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हमारा जो करिकुलम है, जो 4 लेवल का है, उसमें टाइम वैसे 4 साल का दिया गया है, लेकिन ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। अगर कोई तेज़ हो, 6 महीने में भी लेवल 1 कंप्लीट कर सकता है, लेवल 2 कर सकता है, तो वो टाइम वैसे 4 साल का है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो जल्दी भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि रेहान स्कूल जो है वो बच्चों को सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, बच्चों को सिखा रहा है, तरबियत दे रहा है, कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड कर रहा है। जो रोज़मर्रा के हमें इश्यूज आते हैं, लाइक छोटे मोटे काम घर के करने, सारे के सारे इस रेहान स्कूल में बच्चों को सिखाए जाते हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा इन योर फ्यूचर लाइफ। मोस्ट वेल, इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करें और जो हम सादकाबाद में स्कूल बनाने जा रहे हैं, इस मॉडल को वहाँ पे कॉपी करें इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। सर। ओके, सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। और सर, थैंक यू सो मच, आपने विज़िट किया हमारा स्कूल, हमें विज़िट करवाने का वो दिया और पॉडकास्ट भी दिया। थैंक यू सो मच आपका भी कि आप आए, और मिलते हैं आपको एक न्यू इंटरव्यू में, एक न्यू स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।